रीजनिंग की इस जादुई दुनिया में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? प्लस माइनस यूट्यूब चैनल पर आप लोग आज फिर जुड़ गए हैं रीजनिंग की इस बहुत ही शानदार क्लास में, जहां हम फिर से क्वेश्चन करेंगे जो पुराने पूछे गए एग्जाम्स हैं उनके, और देखेंगे किस तरीके से अपनी अप्रोच डेवलप करनी है। तो बिना किसी देरी के मैं अब सीधा लेके चलूंगा, क्योंकि बहुत सारी बातें हमने पिछली क्लास में कर ही ली थी। अब डायरेक्ट मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ यहाँ पे, जहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि हमने जो आज के क्वेश्चन उठाए हैं वो रहेंगे लेबोरेटरी असिस्टेंट के, जो एग्ज़ाम हुआ था आपका 12/2/2024 को, यानी कि 2024 के लेटेस्ट एग्जाम्स आप लोगों के लिए सीधे स्क्रीन पर सीधे लेके आ रहा हूँ। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, कंप्लीशन ऑफ द फिगर का है। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द गिवन फिगर एंड कंप्लीट द पैटर्न, रोटेशन नॉट अलाउड है। यहाँ पे हमने जो एक पैटर्न देखा, जो आपका ये जो ब्लैक शेडेड पार्ट है ना, ये वाला पार्ट जहाँ पे मैंने अब ब्लू कलर कर दिया है, ये वाला पार्ट, इसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसी से आपका लगभग सॉल्व हो जाएगा। अब अगर आप इसे देखना चाहोगे, ऑप्शन ए को यहाँ पे फिट करोगे तो नहीं होगा। क्यों नहीं फिट होगा? तो आप ये देखो, ये वाला जो पार्ट है ये ऊपर की तरफ आ रहा है, जो कि नीचे की तरफ आना चाहिए था, इसलिए रिजेक्ट हो जाएगा। ये भी ऊपर की तरफ आ रहा है, इसलिए रिजेक्ट हो जाएगा। ये दोनों पार्ट नीचे की तरफ है, तो इन दोनों में से ही कोई एक ऑप्शन होगा। अब यहाँ पे देखो, अब ये जो बीच वाली डंडी है, क्या ये यहाँ पे किसी में भी बीच वाली डंडी है? इन दोनों में तो है, पर इसमें नहीं है। तो इसका डायगोनल ये वाला है, तो इसमें भी ये बीच वाली डंडी नहीं होनी चाहिए। इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो इस तरीके के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं ना, उसको आप ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से करोगे तो आप लोगों का इजी रहेगा और एक्यूरेट रहेगा। सबसे बड़ी चीज ये क्या होती है, इसमें टाइम थोड़ा सा कम लगता ही है, सभी का कम लगता है, बट जो एक्यूरेसी होती है ना, वो भी कई बार डगमगा जाती है यहाँ पे इस तरीके के क्वेश्चन में। तो ऑप्शन एलिमिनेशन जो मेथड होता है आपका, ऑप्शन को एलिमिनेट करके वो वाले आप तरीका अपनाएंगे तो आपकी जो एक्यूरेसी है वो इंप्रूव होगी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड पर, जिसमें हमें बोला गया है इनमें से किसी दो नंबर्स को अपनी जगह से बदलना है और आपका आंसर 19 आना चाहिए। यहाँ पे देख लेते हैं भाई। सबसे पहले मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता रखा है कि अगर इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं उनमें आपको डिवीजन के जो दोनों तरफ नंबर्स होते हैं ना, उनको चेक करना होता है। सबसे पहले उन्हीं को चेक करो आप। तो यहाँ पे देखो 2 और 5, तो क्या यहाँ पे हम 2 की जगह कुछ और ला सकते हैं, 5 की जगह कुछ और ला सकते हैं? क्योंकि अगर 2 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा डेसिमल में चला जा सकता है। पर इसके साथ साथ ये भी देखो ऑप्शन आप, कि 2 को अगर 5 से डिवाइड करूंगा और मल्टीप्लाइड बाय 10 है तो वो डेसिमल खत्म हो जाएगा, वो डेसिमल खत्म हो जाएगा। तो क्या हम 10 को और 5 को इंटरचेंज करके आंसर ला सकते हैं? अगर मैं 5 यहां ले आऊंगा और 2 ये एज इट इज रहेगा और 10 यहां पर आ जाएगा, तो ये हमारा कट कुटा के पूरा क्या बन जाएगा? 1 बन जाएगा। कैसे बन जाएगा? 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 अपॉन में 10 है, यानी कि 2 अपॉन में 10 कितना हो जाता है? 1/5। 5 इंटू 1/5 1 हो जाता है, पूरा 1 हो गया। बाकी हमारे पास क्या बचा है? 6 माइनस 12। तो ये तो आपका -6 और 119, ये तो नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए अगर नहीं होगा तो सीधी सी बात है, फिर हम हमें ऑप्शन नंबर 2 देखो। क्या ऑप्शन नंबर 2 में डेसिमल के ही दोनों तरफ वाले नंबर हैं? जी बिल्कुल हैं, 2 और 5 है। तो एक बार बदल के देख लेते हैं। 5 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 प्लस 6 माइनस 12। ठीक है, अब 5 को 2 से डिवाइड करो, 10 मल्टीप्लाइड बाय 5 अपॉन में 2 और प्लस 6 माइनस 12, ये कितना हो जाएगा? -6 हो जाएगा। यहाँ पे 2 से आप इसे काट दोगे, 5 पर जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 25। 25 में से 6 माइनस करोगे तो आंसर आ जाएगा 19। हमें 19 ही चाहिए था, तो इसलिए 2 और 5 को जैसे ही इंटरचेंज करा हमने, आंसर हमारे सामने। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। इस तरीके के क्वेश्चन को बहुत जल्दी सॉल्व करना आना चाहिए आप लोगों को, और वो स्पीड कैसे बनेगी मैं आपको दिखाता हूं। देखो, हम इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो क्या करते हैं? 24 सीधा नंबर लिखते हैं, 22 10 21 5 16, 16 22 21, 17 9 15, 11 18 21, 5 9 ए यानी कि 1। 23 12 10, 17 15 16,
11, 12, 22, 13, 13, 6, 7, 14, 12, 1, 13, 18। अच्छा, दो तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? पहला ऑप्शन तो ये है कि भाई सभी की आप नंबरिंग ऐसे लिख ली, उसके बाद पैटर्न देखो। दूसरा ऑप्शन ये है कि भाई एक बार पहले ऑप्शन की अगर नंबरिंग लिखी तो उसका पैटर्न चेक करने की कोशिश कर लो, फिर दूसरे की करो और फिर तीसरे की करो, तो आपके मोस्ट प्रोबेबल चांस है कि पहले तीन में ही चेक हो जाएगा। कैसे? अगर मान लो इन तीन में से ही कोई एक डिफरेंट आया तो वो ही डिफरेंट होगा। अगर दो सेम आ गए और एक डिफरेंट आएगा तो वो डिफरेंट वाला ही आप लोगों का ऑड वन आउट हो जाएगा। अगर तीनों सेम आ गए तो आपका जो चौथा रह गया वो ऑड वन आउट हो जाएगा। इसलिए आपको चारों को कभी भी चेक नहीं करना पड़ेगा। ये मैंने आप लोगों को फटाफट नंबरिंग इसलिए लिख के दिखाई ताकि हम सारे एक बार देख लेंगे, बट स्टिल आप लोगों को ऑप्शन ये वाला रखना है कि कभी भी चारों को चेक नहीं करना, सिर्फ तीन को चेक करना है। कोई भी तीन उठाओगे, चेक करोगे, अगर वो तीनों सेम आ गए तो चौथा है, तीनों में से कोई एक अलग आया तो वो ही अलग होगा। अब आप में बोलोगे कि अगर तीनों में से दो अलग आ ही नहीं सकते, क्योंकि हमें एक ही ऐसा ढूंढना है जो अलग होगा। ठीक है, देखो भाई यहाँ पे 24 से 21 जा रहा है, 21 से 16, 21 से 16 यानी कि -5 हो रहा है, और 24 से 21 हो रहा है -3 हो रहा है। 17 से 11 -6, 11 से 5 -6, 23 से 17 -6, 17 से 11 -6, 13 से 7 -6, 7 से 1 -6। तो यहाँ पे तो और ज्यादा चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, यही सेम पैटर्न हो गई, क्योंकि सभी में -6 हो रहा था स्टार्टिंग में भी, यहाँ पे -3 हो के ये आप लोगों का डिफरेंट हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर ए को आप टिक करके आएंगे। आगे बढ़ने से पहले जैसा कि आप लोगों को यहाँ पे दिख पा रहा है कि एक DSSB क्विज ग्रुप है हमारा टेलीग्राम पर, जो कि आप लोग ज्वाइन करोगे तो उसमें आप लोगों को डेली क्विज मिला करेंगी DSSB की। अभी तक जैसा कि आप देख पाओगे कि इंग्लिश के 520 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस के 440 क्वेश्चन और हिंदी के 380 क्वेश्चन यहाँ पे हम प्रैक्टिस कर चुके हैं। रोजाना 8 बजे यहाँ पे प्रैक्टिस होती है डेली। ठीक है, और मजे की बात यह है कि ये सारे के सारे क्वेश्चन आप लोगों के PYQs है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। मैथ्स और रीजनिंग की क्लास यूट्यूब पे मिल रही है आपको डेली। इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, हिंदी की क्लास आपको यहाँ पे मिल रही है। तो पांचों सब्जेक्ट आप लोगों के डेली तैयार हो रहे हैं प्लस माइनस के साथ। अगर आप इतनी ही चीज डेली करोगे ना तो आपकी बहुत बड़े इंप्रूवमेंट होने वाली है। तो बहुत सारे कैंडिडेट और बहुत सारे जो मेंटर्स हैं वो यही कहते रहते हैं कि भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करिए। आप ढूंढते रहते हैं, PDF डाउनलोड करते हैं, बुक्स लेते हैं। मैंने क्या कर दिया, वीडियो बना दिया आप लोगों के लिए, डायरेक्ट यहाँ पे क्विज ले दिया आप लोगों के लिए, झंझट ही खत्म कर दिया। इस पूरे ग्रुप में जाइए, स्टार्टिंग से आप क्विज देने लगेंगे तो आपको सारी स्टार्टिंग से क्विज मिल जाएंगी। वैसे आप जुड़ना चाहें तो डेली जुड़ जाइए, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सिलेक्ट द ऑप्शन। यहाँ पे देखिए कि तो 15 से 15, 27, 35, 63 और 85 क्वेश्चन मार्क की जगह में हमें ढूंढना है क्या आएगा। तो हम फटाफट ढूंढ लेंगे क्योंकि हम तो हैं डिटेक्टिव। हमने यहाँ पे देखा तो ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 15 और 27। ठीक है, देखो एक चीज मजेदार क्या मिली मेरे को, यहाँ पे 3 कॉमन मिल रहा है। अगर 3 की गुणा मैं 5 से करूंगा और यहाँ पे 3 की मल्टीप्लाई मैं 9 से करूंगा तो मुझे यहाँ से 15 और यहाँ से 27 मिल जाएगा। यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पे मुझे 7 कॉमन दिख रहा है। यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा है, कॉमन 7 दिख रहा है। 7 की मल्टीप्लाई मैं 5 से करूं, 7 की मल्टीप्लाई 9 से करूं तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 35 और 63। इसका मतलब पहला वाला जो नंबर है वो 5 का मल्टीपल है और दूसरे वाला जो नंबर है वो 9 का मल्टीपल है। यहाँ पे भी 5 का है और ये 9 का है, तो इसका मतलब ये किसका होगा, 5 का होगा। डिवाइड होना चाहिए, और ये कितने पे डिवाइड हो रहा है, 17 पर। ये कितने पे जा रहा है, 17 पर जा रहा है। तो अगला जो यानी कि क्वेश्चन मार्क की जगह जब नंबर आएगा वो क्या होगा, वो मल्टीपल होगा 9 का। पर किसका होगा, कॉमन दोनों में देखो, यहाँ पे भी 7 था, यहाँ 3 था, तो यहाँ क्या होगा, 17 होगा, 17। तो ये कितना हो जाएगा आप लोगों का, ये हो जाएगा आप लोगों का 153। ये कितना हो जाएगा आप लोगों का, 153। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन था, इजी था। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पर। 25, 36, 58, 91, 58 और 91। 25 से 36 तक गए तो हमें कितना ऐड करना पड़ा, यहाँ पे 11 ऐड करना पड़ा। 36 से 58 तक जाने के लिए हमें 22 ऐड करना पड़ा। 58 से 91 तक जाने के लिए हमें 33 ऐड करना पड़ा। तो 91 से हम क्या ऐड करेंगे, 44 ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 135 मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 6, 4 लेटर क्लस्टर पेयर्स हैं, इनमें से एक को अलग ढूंढना है, तो फटाफट देखेंगे, वही ऑप्शन लगाएंगे अपना 11, 22 और 18, 14, 17 और 25। 11 प्लस 3, 22 माइनस, देखो इसको, चलो कोई नहीं, आगे देखते हैं। 4, 24, 2, 7, 19, 9, 10, 14, 16, 13, 9, 23, 2, 15, 5, 5, 10, 11। तो यहाँ पे जो पैटर्न बन रहा है ना, फटाफट देखो, कोई भी 3 आप चेक कर लोगे ना, उसी से बन जाएगा। तो 11 से 14 तक जा रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ा है, +3 करना पड़ा है। 22 से 17 तक जा रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ा है, -5 करना पड़ा है। और 18 से 25 तक जा रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ा है, +7 करना पड़ा है। ठीक है, 4 से 7 तक +3 हो रहा है। 24 से 19 तक ये आप लोगों का -5 हो रहा है। 2 से 9 तक +7 हो रहा है। ठीक है, -3, -5, +7 और +3, -5, +7। ठीक है, तो यही आप लोगों का पैटर्न बनेगा। जिसमें ये नहीं फॉलो हो रहा वो गलत है भाई। 10 से 13 तक गए तो +3 हो रहा है। 14 से क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए 5, ये भी सही हो रहा है। 16 से +7 हो रहा है, तो ठीक है भाई, देख लो, यही आप लोगों का ऑप्शन गलत होगा। 2 से 5 पर +3 तो हो रहा है। 15 से 10 तक -5 भी हो रहा है। 5 से 11 तक प्लस क्या हो रहा है, 6 हो रहा है। यहाँ पे होना चाहिए था 7, यानी कि आना चाहिए था 12। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी ही आप लोगों का ऑड वन आउट है, जिसे आप सेलेक्ट करके आएंगे। 7 दोस्त हैं, हितेश, विजय, फरहान, दीपक, करण, जॉय और मनीष, जो कि एक सर्कुलर टेबल के अराउंड बैठे हुए हैं। सिटिंग अराउंड अ टेबल, सर्कुलर तो नहीं लिखा हुआ इन्होंने, होना चाहिए था यहाँ पे सर्कुलर टेबल। खैर, हम सर्कुलर टेबल को ही मानेंगे, क्योंकि यहाँ पे सर्कुलर टेबल होना चाहिए। अराउंड द टेबल, टुवर्ड्स द सेंटर, उसी की तरफ देख के बैठे हुए हैं। ठीक है, तो इसको सर्कुलर टेबल बना लो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। बिजॉय इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ दीपक एंड फरहान। बिजॉय जो है दीपक और फरहान का इमीडिएट नेबर है, यानी कि फरहान और दीपक बिजॉय के इस तरीके से आगे पीछे हो सकते हैं, मतलब लेफ्ट और लेफ्ट हो सकते हैं। हितेश ही इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ फरहान एंड करण। फरहान और करण के दोनों किसी भी तरफ हितेश नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता, हितेश नहीं हो सकता, ना लेफ्ट की तरफ ना राइट की तरफ। मनीष हु इज सेकंड टू लेफ्ट ऑफ हितेश, तो डायरेक्ट मैं यहां पे हितेश लिखूंगा, हितेश को बिठाऊंगा। सेकंड टू लेफ्ट कौन है भाई, मनीष है। हैज जॉय एंड करण एज इमीडिएट नेबर। मनीष के जो इमीडिएट नेबर हैं जॉय और करण। ठीक है, इस तरीके से हो सकते हैं। अब ये इतनी सी बात बता दी गई हमें, अब हम क्या करेंगे, देखो ध्यान से देखना भाई इस बात को। जो हमें एक चीज बताई गई है वो ये है कि जो हितेश है, हितेश ना फरहान के साइड में बैठेगा ना करण के साइड में बैठेगा। जो मनीष है उसके एक साइड करण बैठेगा। तो अगर मैं करण को यहां बिठाऊंगा तो ये वाली बात गलत हो जाएगी ना, तो हितेश के साइड में करण हो गया, ये तो नहीं हो सकता। तो इसका मतलब करण इस साइड तो आ ही नहीं सकता, इस साइड नहीं आ सकता। इस साइड अगर नहीं आ सकता तो क्या होगा, करण अगर यहां नहीं आएगा तो आपका करण यहां आएगा। करण अगर यहां आ गया तो दूसरी साइड कौन बैठना चाहिए, मनीष के जे से कौन था, जॉय। तो करण, मनीष और जॉय, ये वाली कंडीशन जो है वो आपकी फुलफिल हो गई, तो इसे आप काट दो। अब दूसरा आ जाओ भाई, हितेश के दूसरी तरफ, हितेश के, चलो फरहान नहीं है, इस बात पे आ जाओ। ठीक है, अब यहां पे एक चीज आ जाओ कि अगर हम जो बिजॉय है, दीपक है और फरहान है, बिजॉय, दीपक और फरहान है। अब हितेश के साइड में फरहान नहीं आ सकता, हितेश के साइड में करण नहीं आ सकता, करण तो चलो दूर हो गया। फरहान यहां नहीं आ सकता, तो फरहान यहां आ सकता है। ठीक है, एक बार यहां पे रख के देख लेते हैं भाई। अगर फरहान यहां नहीं आ सकता हितेश के साइड में तो ऊपर आ जाएगा। फरहान को यहां बिठा के देख लिया। फरहान को हमने जैसे ही बिठाया तो फरहान के एक तरफ तो क्या होना चाहिए, बिजॉय होना चाहिए, और बिजॉय के दूसरी तरफ क्या होना चाहिए, दीपक। तो वो नहीं हो रहा। चलो बिजॉय यहां नहीं आ सकता तो यहां आ जाएगा।
अब इस तरफ दीपक नहीं आ रहा, तो इसका मतलब फरहान यहां भी नहीं आ सकता, इसका मतलब फरहान यहां भी नहीं आ सकता। अगर यहां नहीं आ सकता फरहान, यहां नहीं आ सकता, यहां नहीं आ सकता, तो फरहान कहाँ आएगा, यहीं पे आएगा। तो फरहान की जगह ये हो गई। अब हमें एक चीज पता है कि फरहान के जस्ट साइड में बैठना चाहिए बिजॉय और उसके जस्ट साइड में बैठना चाहिए दीपक। ये वाली कंडीशन भी हमारी फुलफिल हो गई। तो इसका मतलब, और हमारे ये सारे के सातों दोस्त बैठ भी गए हैं। अब हमसे पूछा गया है कि जॉय और दीपक किसके इमीडिएट नेबर हैं। वही है जिसके सबसे ज्यादा नखरे थे कि भाई मेरे को इसके साथ नहीं बैठना, उसके साथ नहीं बैठना। यहाँ पे हितेश ही है जिसका जॉय और दीपक दोनों नेबर हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा आप लोगों का। क्वेश्चन नंबर 7, नमिता इज राजेश वाइफ। जो नमिता है वो राजेश जी की पत्नी है, ठीक है। अंजलि इज रवि सिस्टर, अंजलि रवि की सिस्टर है, ठीक है, इसको भी नहीं लिखते हैं। सुमन इज राजेश सिस्टर, सुमन जो है वो राजेश जी की क्या है, बहन है। ललित इज हस्बैंड ऑफ सुनीता, हु इज सुमन्स मदर, हु कौन, इससे ठीक पहले वाला सुनीता, सुनीता यानी कि सुमन की माता जी, और उनके हस्बैंड कौन है, ललित। रवि इज नमिताज सन, रवि क्या है, नमिता जी का बेटा है। अब एक बात पहले थी कि अंजलि इज रवि सिस्टर, यानी कि रवि की बहन कौन है, अंजलि। हमसे पूछा गया है हाउ ललित इज रिलेटेड टू अंजलि, अंजलि से ललित कैसे रिलेट होगा। अब जब भी कभी ऐसे बोला जाता है ना ललित अंजलि से, तो उल्टा चलो भाई, अंजलि की मम्मी नमिता और ये पापा राजेश, राजेश की बहन सुमन और उसकी मम्मी, यानी कि राजेश की माताजी सुनीता और पिताजी कौन है, ललित। तो अंजलि के फादर कौन है, राजेश, और राजेश के फादर कौन है, ललित। तो इसका मतलब ललित और अंजलि में क्या रिश्ता हुआ, ग्रैंडफादर और ग्रैंडडॉटर का। तो ललित क्या लगेंगे, अंजलि के ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर का मतलब फादर्स फादर, यहां पे ऑप्शन नंबर डी दे रखा है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर क्लस्टर विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। चलिए यहाँ पे देखेंगे हम फटाफट। तो ये हमारे पास जो ऑप्शन है कुछ प्यारे से ऑप्शन है, यानी कि 2, 3, 6, 11। 2 से 3 तक गए तो हमने किया +1, 3 से 6 तक गए तो हमने किया +3, 6 से 11 तक गए तो हमने किया +5, तो 11 से हमें करना होगा +7, यानी कि 18, यानी कि आर। तो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी हो गए रिजेक्ट। अब यहाँ पे पी और पी कॉमन है, तो लास्ट अल्फाबेट को चेक कर लीजिए, यानी कि सी यानी कि 3, ई यानी कि 5, आई यानी कि 9, 15, ओ। तो 3 से 5 तक +2, 5 से 9 तक +4, 9 से 15 तक +6, तो 15 से क्या होगा आपका +8, 8 का मतलब हो जाता है यहाँ पे 23, 23 का मतलब होता है W। तो यानी कि पहला लेटर होना चाहिए R और लास्ट लेटर होना चाहिए था W। तो X वाला ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि RPW चेक हो गया। इस तरीके से हमने टाइम कहाँ सेव करा कि हमने जो ऑप्शन जो टाइम हम मिडिल लेटर को चेक करने में लगाते वो हमने हटा दिया, क्योंकि सिर्फ वो तो कॉमन ही था, P तो आना ही था। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ गए हैं हम बहुत जल्दी देखते देखते। 6 स्टूडेंट हैं, जितेंद्र, वीना, बिंदिया, जुबेर, अमन और दिवेन। इनका एग्जाम है 6 अलग अलग दिनों पर, ठीक है, मंडे से लेकर सैटरडे तक। इस तरीके का सिमिलर क्वेश्चन मैं पिछली क्लास में भी करा था, उसमें भी थोड़ी सी कठिनाई आ गई थी लोगों को कि यहाँ पे ना जो इंग्लिश में जो वर्डिंग थी और हिंदी में जो वर्डिंग थी वो अलग अलग थी। तो कई बार क्या होता है ट्रांसलेशन में गड़बड़ हो जाती है, तो हमेशा आप लोग इंग्लिश वाले को ही सही मानो, हिंदी वाले में अगर ट्रांसलेशन में गलती हुई है तो उसको मैं कोशिश करता हूँ कि ट्रांसलेशन सही हो, बट फिर भी कई बार हो जाती है गलती। अगर हम बात करें कि मंडे से सैटरडे तक वाइवा है, तो मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, अलग अलग दिन वाइवा रख के यहाँ पे सभी को चौंका दिया यूनिवर्सिटी ने, मे बी यूनिवर्सिटी और पता नहीं कहाँ पे। आगे बढ़ते हैं, बोला गया है कि हाँ दिवेन्स वाइवा इज ऑन वेंसडे, डायरेक्ट बता दिया गया कि भाई दिवेन का जो वाइवा है वो वेंसडे को है।
जुबेर्स वाइवा एग्जाम इज ऑन द डे इमीडिएट आफ्टर वीना। वीना के ठीक बाद किसका है? जुबेर का। ये बात हमें ध्यान रखनी है। बिंदियाज वाइवा इज ऑन अ डे इमीडिएट बिफोर अमन। अमन से ठीक पहले बिंदिया का है, यानी कि अमन से ठीक पहले बिंदिया का है। बट इट्स नॉट ऑन मंडे। मंडे वाले दिन बिंदिया का पेपर वाइवा नहीं हो सकता है। हु अमंग द फॉलोइंग हैज वाइवा ऑन ट्यूसडे। ट्यूसडे का वाइवा किसका होगा? अब एक बात देखो, अगर बिंदिया मंडे को नहीं आ सकती तो ट्यूसडे को भी नहीं हो सकती, क्योंकि उसके नीचे तो ठीक अमन होगा। तो बिंदिया कहां कहां पे अपना वाइवा दे सकती है? थर्सडे वाले दिन दे सकती है या फिर फ्राइडे वाले दिन दे सकती है। ठीक है, मान लो अगर थर्सडे वाले दिन देती है तो अमन यहां पे आ गया, एक ये जगह है, अभी हमें नहीं पता। हमें पता है कि वीना और जुबेर हमारे दोनों इकट्ठे आने चाहिए, तो यहां पे वीना को लिख के जुबेर नीचे नहीं आ सकता। तो आप बोलोगे ठीक है भाई, फिर बिंदिया का फ्राइडे को दिलवा दीजिए। चलो, बिंदिया का अगर हम फ्राइडे को दिलवा देंगे तो अमन कहां पे आ जाएगा? सैटरडे को। कौन सी जगह खाली होगी? थर्सडे की खाली होगी, तो थर्सडे को वीना का दे दिया वाइवा। वीना से ठीक बाद जुबेर, पर यहां पे तो फ्राइडे को तो बिंदिया का भी हमने रख दिया था। इसका मतलब बिंदिया कहीं पे भी रखी जाए, मतलब कहीं पे भी उसका एग्जाम हो, थर्सडे हो फ्राइडे हो, वीना और जुबेर थर्सडे फ्राइडे सैटरडे में से किसी भी एक दिन नहीं हो सकते। वीना और जुबेर किसी भी एक दिन नहीं हो सकते। तो इस बात से समझ में क्या आ रहा है आप लोगों को? इस बात से एक ही चीज समझ में आ रही है कि भाई वीना का एग्जाम सिर्फ और सिर्फ मंडे हो सकता है, और उसके ठीक बाद जुबेर का एग्जाम ट्यूसडे को हो सकता है, और कोई ऑप्शन नहीं बचते हैं इसके बाद। अब यहां पे बिंदिया चाहे यहां पे आए चाहे यहां पे आए, उससे कोई लेना देना नहीं है हमें, क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ पूछा गया था कि ट्यूसडे वाले दिन किसका वाइवा है। तो ट्यूसडे वाले दिन जुबेर का है, तो ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूं, आशा मेरी यही है कि आप सभी को सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। फिर मुलाकात होगी आपसे नई क्लास में, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें, हंसते रहें, खेलते रहें, पर पढ़ाई ज्यादा करते रहें। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, नमस्ते।